अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अकेला इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया अकरमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर बेशुमार हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद ये माह ज़िलहज्जा जो बिल्कुल आखिरी अय्याम को है, जिसकी आज 29 तारीख़ है, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इस्लामी साल की इब्तदा माह मुहर्रम से होती है। माह मुहर्रम के हवाले से तो हम मुसलमानों को बहुत कुछ याद रहता है और बहुत कुछ हमारे जहनों में होता है। जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ पढ़ा जाता है और जो कुछ देखा जाता है, हर साल वही नक्शा हमारे जहनों में आ जाता है। लेकिन मुहर्रम की तरफ जाने से पहले ये माह ज़िलहज्जा भी हम गुजारते हैं और इसके इब्तदाई अय्याम भी हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं कि इसके 10 तारीख़ को हमने एक बहुत बड़ा अजर व सवाब वाला अमल करना है, जिसको कुर्बानी कहा जाता है। और हमने इसकी 9 तारीख़ को रोज़ा भी रखना है, जिसका अजर व सवाब 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बताया गया है।
ठीक ईद के 8 दिन बाद 18 ज़िलहज्जा की तारीख़ आती है। इस तारीख़ का मुसलमानों के जहनों में और मुसलमानों के क़ुलूब और उनके दिलों में शायद कोई सोच हो, फ़िक्र हो और इस हवाले से इल्म हो कि ज़िलहज्जा की 18 तारीख़ जिसको यौम शहादत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से, उनके सीरत के हर पहलू को बयान किया जाता है, खुसूसन उनके शर्म व हया को और उनके अखलाक और किरदार को, उनके फ़ज़ाइल और मुनाक़िब को और उनकी शान और अज़मत को बड़े ज़ोर व शोर से बयान किया जाता है। लेकिन मुसलमान सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से इस कदर लाइल्म है कि इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। इसका माना ये भी नहीं है कि शहादत का दिन मनाया जाए। दीन इस्लाम में जो चीज़ें मनाने की हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, वो बता दिए गए हैं, लेकिन इन अय्याम को कुरान और सुन्नत में बयान किया गया है। शहादत एक बहुत बड़ा तमगा है, बहुत बड़ा एजाज़ है, जहाँ हम बहुत सारी शहादतें और वो वाक़यात, वो किस्से और कहानियाँ बयान करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ तारीख़ के अंदर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी मौजूद है। बल्कि मैं यूँ कहूँ, ये जुमला कहूँ कि मुसलमान सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से बुख़ल का शिकार है, और वही राफ़ज़ियत और अहले तशय्यी वाली ज़बान और वही फ़िक्र, वही सोच, वही नज़रिया अपने दिलों में बिठा के बैठे हैं, बल्कि अपनी ज़बान पर भी लेके आते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मुतनाज़िया शहादत है। उनको जो ये शहीद किया गया है, नऊज़ु बिल्लाह उनके अपने किरदार की वजह से किया गया है। इस तरह उनकी शहादत को, वो शहादत जिसके हवाले से अहादीस भरी पड़ी है, तारीख़ के अंदर सब कुछ मौजूद है, बल्कि एक जुमला मैं इजाफे से कहता हूँ, तारीख़ की चीखें निकल जाए। एक मुसलमान जब सीरत उस्मान के साथ साथ शहादत उस्मान को सही अंदाज के साथ पढ़ता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू आए बगैर इंसान आगे से गुजर नहीं जा सकता। ये तो बयान नहीं किया जाता। बस मुख्तसर 40 दिन उनका पानी बंद हुआ और उनको शहीद कर दिया गया। कुरान पर उनके खून के कतरे गिरे। अल्लाहु अकबर। जिस तरह हम दूसरों की शहादत, उनकी शहादत भी बरहक है, वो चाहे सहाबा कराम हो, अहले बैत में से हो और ताबिईन में से हो, तबा ताबिईन में से हो, अइम्मा में से हो, या कोई भी मुसलमान वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, उनकी शहादत को बतौर एजाज़ और बतौर तमगा के हम और बतौर उनकी गवाही के हम बयान करते हैं कि अल्लाह ने इनको शहादत जैसा रुतबा दिया है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा
अगर हक है शहादत को बयान करने का तो सीरत उस्मान के साथ साथ शहादत उस्मान को बयान करने का और सुनने और सुनाने का है। 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी या 36 हिजरी को सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत होते हैं। किस अंदाज से, किस मज़लूमाना अंदाज से और किस कदर गमनाक अंदाज से इस दुनिया को छोड़ते हैं, अल्लाह की कसम बयान नहीं होता। पहले मैं आपके सामने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो खुसूसियात रखता हूँ जो सिर्फ उनके साथ ख़ास है, और ऐसे तमगे हैं, ऐसे उनके लिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से, वही की ज़बान से ऐसे जुमले और ऐसे अल्फाज बोले गए हैं कि वो अल्फाज या वो शान और शौकत और वो अज़मत किसी और के हिस्से में नहीं आई। कौन उस्मान? पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दमाद उस्मान। इस रूए ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक में, इंसानों में से किसी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि वो यके बाद दीगरे वक़्त के पैगंबर की 2 बेटियों से निकाह करने वाला हो। 2 बेटियों से। आज तो एक के अलावा बाकी का सबका इनकार किया जाता है, और ऐसा इनकार है कि उस पर हंसना आता है। जो इनकार करते हैं उनकी ही किताबों के अंदर मौजूद है। यह कैसा इनकार है? कभी इनकार, कभी इकरार, कभी फिर कोई और इसका माना और मफहूम। ये रब के कुरान का इनकार है। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, ए पैगंबर आप अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को कह दीजिए कि आज के बाद अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें ले लिया करें, पर्दे का एहतमाम किया करें। ये बनात है, बेंत नहीं है। इसका मना किया जाता है, नहीं, इससे मुराद अहले ईमान की बेटियां हैं और वो अहले ईमान की बेटियां नबी की बेटियां हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे ऐसे जालिमों के और ऐसे नाइंसाफ लोगों के मुंह बंद कर दिए, ज़बानों को बंद कर दिया। फरमाया व निसाइल मुमिनीन, उनका अलग से तज़किरा है। यहाँ बनात पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनात का तज़किरा है और बेटियों का तज़किरा है। दोहरे दमाद है, और यह दोहरा दमाद होना, एक आदमी वो अपनी 2 बेटियां या के बाद दीगरे किसी को दे दे तो उसके लिए कितना बड़ा एजाज होता है। और ये मेरी आदत है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं कोई भी जुमला बोलता हूँ उससे अपने आप को और आप सामईन को सबक और दर्स देने की कोशिश करता हूँ। ये दोहरा दमाद होना, ये तो उनके लिए ख़ास हुआ। आज भी ऐसे हो सकता है, किसी इंसान के नसीब में यह आ जाता है कि उसको ये एजाज़ मिलता है कि अगर उसकी पहली बीवी फौत हो गई है तो उसकी बहन ही उसके निकाह में आ जाती है। यह कितना बड़ा एतमाद होता है, कितना बड़ा एतमाद होता है। लेकिन आज के दौर में बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए कि पहली को खुश नहीं रखा जाता, पहली के साथ वो हुस्न सलूक नहीं किया जाता, पहले के साथ वो हमदर्दी और वो उसके हुकूक अदा नहीं किए जाते। तो दूसरी तो जो सोचना भी दूर की बात है। तो ये इसमें सबक है, दर्स है कि अगर कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, आपका और मेरा, खुसूसन नौजवान सुने, आपका किरदार ये हो कि अगर उस घर के अंदर जहाँ से आपको पहली बेटी मिली है, पहली लड़की मिली है, उस घर के अंदर अगर कोई और लड़की मौजूद है, आपकी ये बीवी फौत हो गई है, तो उस घर वाले खुशी खुशी आपको दूसरा रिश्ता देने के लिए भी तैयार हो जाएं। आपका ये अखलाक हो, ये किरदार हो। ये दोहरे दमाद नबी हैं। और वो उस्मान जिसको अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सबसे ज़्यादा जन्नत की खुशखबरियाँ दी गई हैं, सबसे ज़्यादा।
एक ही मजलिस में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर 10 दफ़ा जन्नत की खुशखबरी दी है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस में आता है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं कि आज ए मुसलमानों तुम्हारे माल की ज़रूरत पड़ गई है दीन इस्लाम को। ग़ज़वा तबूक के लिए जाना है, जिसको जैश अल उसरा भी कहा जाता है, तंगी वाला ग़ज़वा जिसमें हालात बड़े सख्त हैं। और जितना भी तुमसे हो सके अल्लाह की राह में खर्च करो, यहाँ जमा करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कुछ लेके आ जाते हैं, ये तो सुना हुआ है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला आधा माल लेके आ जाते हैं कि आज मैं अबू बकर से नंबर ले जाऊंगा। उनके पास जो कुछ था वो लेके आए, बाकी भी जो कुछ जिनके पास था वो लेके आए अपनी इस्तिताअत और तौफीक के मुताबिक। सैयदना उस्मान के हवाले से कभी सुना है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं 100 ऊँटों का ऐलान करता हूँ बमा साजो सामान के, ये अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। फिर ऐलान होता है, उस्मान फिर खड़े हो जाते हैं, फिर यही ऐलान है, फिर ऐलान होता है। तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 7 दफ़ा, एक रिवायत के मुताबिक 9 दफ़ा, 900 ऊँट, 700 ऊँट, और हर दफ़ा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की बशारत देते हैं। फिर ये मजलिस ख़त्म होती है, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं। घर जाके देखते हैं फिल वक़्त जो मौजूदा रकम मेरे घर में पड़ी है वो 1000 दिनार पड़ी है। 1000 दिनार, 1000 दिनार कितना है? वो अपनी झोली में लेके आए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की झोली में डाल देते हैं। सहाबा फरमाते हैं जो मौजूद है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दिनारों को, उन अशरफियों को अपने हाथों से ऊपर नीचे कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं और बार बार फरमा रहे हैं, अल्लाह तू मेरे उस्मान पे राज़ी हो जा। अर्शे बनी पर तेरा मोहम्मद ज़मीन पर उस्मान से राज़ी हो चुका है। 1000 अशरफिया। और उस मौके पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम। ये तीसरा खुसूसियत वाला लक़ब है और खुसूसियत वाला लफ्ज़ है और खुसूसियत वाला कलमा है। पहला कौन सा? दोहरे दमाद है। दूसरा कौन सा? आपको सबसे ज़्यादा जन्नत की खुशखबरियाँ दी गई है। और तीसरा ये जुमला है, उस्मान आज के बाद जो अमल भी करे इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जो अमल भी करे। इसका ये माना भी है दूसरा, आज के बाद अगर उस्मान कोई भी अमल ना करे, कुछ भी ना करे, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से, अल्लाह की वही से ये सहाबा कराम ने सुना, उन्होंने आगे बयान किया। आज हम तक ये सही हदीस से जुमला पहुंचा है, फिर मेरे उस्मान पर क्यों तबर्रा की जाती है, फिर मेरे उस्मान पर क्यों तरह तरह की बातें की जाती है? क्या मेरे नबी की ज़बान पर आपको यकीन नहीं है? मेरे नबी की ज़बान पर ईमान नहीं है? जो पैगंबर फरमा रहे हैं, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान कुछ भी ना करे या आज के बाद कोई भी उससे अमल सरजद हो जाए, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तमगा भी, ये एजाज़ भी, ये जुमला भी, ये खुसूसियत भी सिर्फ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान को दी है। आगे सुनिए, चौथा एजाज़ और चौथी खुसूसियत, वो उस्मान जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। सुना हुआ ना, अल्लाह के फरिश्ते भी जिस शख्स से हया करते हों। ए मुसलमान, आज आपको उस अजीम शख्सियत पर, उस ज़ात पर, उस इंसान पर तबर्रा करते हुए और उस पर कीचड़ उछालते हुए आपको शर्म हया नहीं आती? हदीस में आता है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में मौजूद है, घर में मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बैठे हुए हैं, अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं और टेक लगा के बैठे हुए हैं।
अपनी पिंडलियों से या अपनी रान मुबारक से कपड़ा भी हटा हुआ है, और जिस तरह इंसान एक घर में बेतकल्लुफ बैठा होता है उस तरह आप तशरीफ़ फरमा है। दरवाज़ा खटखटता है, जी कौन? फरमाया अबू बकर। अबू बकर को इजाज़त दे दो। आए और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठ गए, गुफ्तगू हुई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी हालत में बैठे रहे, आप उसी हालत में तशरीफ़ फरमा हुए। फिर दरवाज़ा खटका, कौन? उमर बिन खत्ताब। जी इनको भी इजाज़त दे दो, आ जाएं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी हालत में बैठे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई एहतमाम नहीं किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़ों को भी सीधा नहीं किया। जिस हालत में तशरीफ़ फरमाते आप उसी हालत में बैठे रहे। तीसरी दफ़ा फिर दरवाज़ा खटका, कौन? शर्म हया का पैकर, सबसे ज़्यादा शर्म हया जिस शख्सियत के अंदर है इस उम्मत के अंदर, इससे दूसरों की नफ़ी नहीं है कि अबू बकर के अंदर नाउज़ु बिल्लाह हया नहीं था, उमर के अंदर हया नहीं था, अली के अंदर, दीगर सहाबा के अंदर। एक शख्सियत की अगर तारीफ़ की जाती है उस तारीफ़ से दूसरों की तनकीस मकसूद नहीं होती। अल्लाह की कसम, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। ये जुमला क्यों हर दफ़ा हम सुनते हैं और बार बार हर ज़बान पर यह जुमला होता है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, फिर हम तकाबुल क्यों करते हैं? अच्छा जी, शर्म हया का पैकर वो है तो दूसरे नाऊज़ु बिल्लाह ऐसे हैं, फला ऐसा है तो फला ऐसा है। ये मेरे पैगंबर की ज़बानी ये जुमले कहे गए हैं। अगर ये एतराज़ आज होता है तो ये एतराज़ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर है। ये कैसा ईमान है? बहरहाल सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जैसे ही पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम सुना कि मेरा उस्मान तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह की कसम सही हदीस के अंदर अल्फाज है, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती है, मैंने महसूस किया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को सीधा करते हैं और टेक छोड़ देते हैं और एहतमाम के साथ बैठ जाते हैं। सैयदना उस्मान तशरीफ़ लाते हैं और गुफ्तगू फरमाते हैं। जब ये तीनों शख्सियात, अजीम शख्सियात अपनी अपनी गुफ्तगू करके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुखसत होते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल कर बैठती है। क्या फरमाती है? अल्लाह के पैगंबर, अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए थे, उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए थे, क्या मकाम और क्या मर्तबा है। वैसे आप इस उम्मत के बल्कि पूरी कायनात के सरदार है, वो तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे बैठें जैसे चलें वो हमारे लिए उसवा हसना है। लेकिन एक बात तो मुझे समझाइए, वो ये है, मैंने महसूस किया है जब आपने उस्मान का नाम सुना तो आपने उस्मान का नाम सुनते हुए एहतमाम के साथ ये सारे काम करने शुरू कर दिए। क्या वजह है? ये पांचवा तमगा, ये पांचवा जुमला, ये पांचवी खुसूसियत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अला अला अस्तहयी मिन रजुलिन, क्या मैं उस शख्सियत से, उस आदमी से हया ना करूं, तस्तहयी मिनहुल मलाइका, जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हो, जिसका आसमान के फरिश्ते हया करते हो, आसमान के फरिश्ते जिसके सामने अदब और एहतराम के साथ आते हो, हया के जुमले हों, शर्म के जुमले हों, उस शख्सियत के साथ आज ये सलूक, उस शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया जाए, उस शख्सियत की मजलूमाना शहादत को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आगे चलिए, एक और खुसूसियत है, ये छठी खुसूसियत, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी एक मस्जिद तामीर होती है, मस्जिद नबवी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कुछ अरसा बाद कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये तो आयात आप सब सुनते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग गुरोह दर गुरोह, लश्कर के लश्कर हर तरफ से दीन इस्लाम के अंदर शामिल होंगे। मुसलमान बढ़ते गए, मुसलमान तादाद में ज़्यादा होते गए, मस्जिद नबवी तंग पड़ गई। मेरे पैगंबर ऐलान फरमाते हैं, है कोई ऐसा आदमी
जो ये सामने वाला प्लाट खरीद कर मस्जिद नबवी के अंदर शामिल कर दे, उसको जन्नत के अंदर महल का मैं इत्तला देता हूँ और महल की बशारत देता हूँ। सुभान अल्लाह। कौन इस काम के लिए तैयार हुआ? मस्जिद नबवी की सबसे पहली तोसी जिस शख्सियत ने अपनी ज़ाती पैसों से, अपनी ज़ाती जेब से की है, वो उस्मान है। मस्जिद नबवी की तोसी क़यामत तक अजर और सवाब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामा अमाल में लिखा जा रहा है। जितना मस्जिद नबवी बढ़ती जा रही है, जितना मुसलमान नमाज़ें पढ़ेंगे, सैयदना उस्मान के हक़ में अजर और सवाब लिखा जाएगा। आज उस शख्सियत पर इस तरह बातें की जाए। आगे सुनिए, 7वीं खुसूसियत, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और ऐलान किया कि मुसलमानों के लिए पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। यहूदी का एक कुआं है, वो पानी बेचता है। अल्लाह अकबर, पानी बेचता है। पानी के हवाले से हम सब के जहनों में ये बात होनी चाहिए, पानी कितना ज़रूरी है। इसलिए पानी का ख्याल किया करें, एहतियात किया करें। और खुसूसन मैं सबको कहूँगा, अपने आप को भी सबको ये नसीहत करूँगा, खुसूसन अल्लाह के घरों के अंदर जब आए तो अल्लाह के घरों के अंदर भी पानी का ख्याल किया करें, एहतियात किया करें, ज़ाय होने से बचाया करें। अल्लाह अकबर। ऐलान हुआ, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे? कोई है? मेरा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को पेश करता है, अल्लाह के पैगंबर मैं इसको ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर देता हूँ। यहूदी ने आधा अपना कुआं बेचा और सौदा तय हो गया। मुसलमानों की ये हालत होती है, खुसूसन जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए खैर खाही के जज्बे होते हैं, वो फिर मुसलमानों के साथ लेन देन नहीं करते, वो फिर मुसलमानों के साथ मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हैं। मेरे पैगंबर ने भी फरमाया कि उस्मान अगर ख़रीद रहे हो तो ये मुसलमानों के लिए वक़फ़ होगा, आपकी इस पर मलकियत नहीं होगी। मेरे उस्मान ने भी फरमाया, जी हाँ अल्लाह के पैगंबर, ये मुसलमानों के लिए वक़फ़ है और सिर्फ मुसलमान इससे पानी से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे बल्कि सबको इजाज़त है। अब दूसरे दिन, जो एक दिन मुसलमानों के लिए वक़फ़ हो चुका है, एक दिन जो है उस यहूदी की मलकियत है। मुसलमान भी भर के जाते हैं पानी और दूसरे भी, गैर मुस्लिम भी, वो भी उसी दिन पानी भर के ले जाते हैं। यहूदी परेशान हो जाता है, कहता है उस्मान ये जो तूने सौदा मेरे साथ किया है, ये सौदा जो है वो मुझे रास नहीं आया, ये दूसरा हिस्सा भी तू ले ले। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वो ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। मुसलमानों के साथ इस तरह खैर का जज्बा रखने वाले, एहसास हमदर्दी का जज्बा रखने वाले, मुसलमानों की तकलीफ़ों को महसूस करने वाले वो अजीम इंसान, आज उस अजीम इंसान की सीरत को बयान करते हुए हमारी ज़बानें लड़खड़ा जाती है और उनकी मज़लूमाना शहादत को बयान करते हुए हमारी जो है ज़बानें गूंगी हो जाती है। बल्कि वही जुमला आप सुनिए, हमारे हमसाया और हमारे अहले तशी और राफ़ज़ियों की ज़बान बोली जाती है। ये हमें लिखने और पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि जी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत नऊज़ु बिल्लाह मज़लूमाना शहादत नहीं है, वो मुतनाज़िया शहादत है। उनके नऊज़ु बिल्लाह अपने करतूतों, अपने किरदार की वजह से ये अलग अलग मौजू है, ये अलग मज़मून है। जो उन पर एतराज़ हुए, उनके एतराज़ात, हर एतराज़ का जवाब मौजूद है। सारे जो है वो एतराज़ात जो हुए उनकी कोई हकीकत नहीं है, बस एक प्रोपेगेंडा, बस एक उस्मान के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के पैगंबर के साथ भी, बल्कि उससे पहले तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ इन यहूदियों ने वही साजिशें की। अब जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ हुए और एक गलत फहमी का शिकार हुए, उसके पीछे भी यही है, यहूदी हाथ और यहूदी साजिश। फिर मुसलमान भी उसमें शामिल होते गए और अल्लाह ने उनको जलील और रुसवा कर दिया, कहते अपने आप को मुसलमान हैं। बहरहाल ये खुसूसियत है। और आगे सुनिए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मकाम पर, बदर के मार्का बदर के मौका पर, यह सबसे पहली जंग है मुसलमानों ने जो कुफ़ार के साथ लड़ी है।
ऐलान होता है सब तैयार हो जाओ, चलते हैं और इनके साथ मुकाबला करते हैं। सारे तैयार हो गए, अपनी सवारियों को भी तैयार, अपने हथियारों को भी तैयार, लेस हो गए और बिल्कुल तैयार है। सैयदना उस्मान भी तैयार हो के आ जाते हैं, लेकिन मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस्मान आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के पैगम्बर आपकी ज़बान मुबारक पर मुझे ईमान है, यकीन है, आप अल्लाह की वही से ही बोल रहे होंगे, मेरे लिए इसी में खैर होगी, मैं आपके साथ वफा करता हूँ, मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ग़ज़वा बदर जैसे मार्के में मैं शामिल नहीं होता, वो ग़ज़वा बदर जिसमें जो भी शरीक हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको झांक के ये अल्फाज हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुर्बत का इजहार करके फरमाया मैंने अहले बदर को माफ़ कर दिया है, अहले बदर को माफ़ कर दिया है। उस्मान उसमें शामिल नहीं हुए, ये एतराज़ होता है। लेकिन जालिमों अगर पूरी तारीख को पढ़ते, ओ अकल के अंधो अगर पूरी तारीख को पढ़ते तो ये मेरे उस्मान के लिए एजाज़ बन गया था। बदर के मौके पर ना जाना ये मेरे उस्मान के लिए एजाज़ बन गया था। कैसे? मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था उस्मान मेरी बेटी आपकी अहलिया आपकी ज़ौजा वो बीमार है, उनकी आपने तीमारदारी करनी है, देखभाल करनी है और उनका ख्याल करना है, इलाज मुआलजा करना है। मैं मोहम्मद ज़बान वही से ये तुम्हें कह के जा रहा हूँ इन्ना लका अजरन, इन्ना लका अजरन, ए उस्मान तेरे लिए भी वही अजर होगा मिम्मन शहीदा बदरन व सहमहु, जो अहले बदर में शामिल होंगे, जितना अजर व सवाब अल्लाह बदरियों को देगा आपको भी उतना अजर व सवाब अता फरमाएगा। सिर्फ अजर व सवाब नहीं व सहमहु, अल्लाह ने हमें अगर कामयाबी फतह और नुसरत अता फरमाई, जो माल गनीमत हम वहाँ से लेके आएंगे, जितना माल गनीमत में से हिस्सा अहले बदर में से हर आदमी को मिलेगा उतना हिस्सा उस्मान आपको भी आके देंगे। कितना बड़ा एजाज़ है। अहले बदर के अंदर शामिल नहीं है लेकिन अजर व सवाब में शामिल है, और जो माल गनीमत में से हिस्सा मिला है वो भी मिला है। और यहाँ क्या मेरे लिए और आपके लिए दर्स है, अहलिया घर वाली बीवी ज़ौजा, ये सारे लफ्ज़ ये सारे जुमले एक उस खातून के लिए बोले जाते हैं जो हमारे निकाह में आती है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को ये दर्स देने के लिए शायद अपने उस्मान को छोड़ के गए हों और ये जिम्मेदारी लगा के गए हों कि उस्मान सिर्फ औरतों का हक नहीं है, सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मर्द को परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए, तकलीफ़ हो जाए तो वो जो है वो भागती फिरे, वो जो है इलाज मुआलजा करती रहे, वो खिदमत करती रहे, वो आपके लिए परेशान होती रहे। ये जो है वो मर्दों का भी हक है। अगर ऐसी हालत औरतों पर आ जाए, बीवी पर आ जाए, ज़ौजा पर आ जाए और घरवाली पर आ जाए तो मर्द जो है ये ना समझे कि मेरा हक नहीं है, बल्कि उल्टा आज के दौर में कितना बेहिसी का शिकार मुसलमान हो चुका है। अपनी बीवी को, अहलिया को, जो शरीका हयात है, उसको जो है इन हालात में उनके मेके भेज दिया जाता है। जी आपकी बेटी है, ये बीमार पड़ गई है, इसका आप इलाज करें, ये खर्चे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। उस्मान ने खुले दिल से बर्दाश्त किया। उस्मान ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर आपकी ज़बान पर मुझे यकीन है, ठीक है आगे जो हालात भी आए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या तकदीर में लिख दिया और किस्मत में नहीं था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अपनी तरफ से पूरी खिदमत करते हैं, लेकिन ये शरीका हयात इस दुनिया से चली जाती है। मेरे उस्मान परेशान हो जाते हैं, तजहीज़ और तकफ़ीन और तदफ़ीन होती है, उधर से बदरी आ रहे हैं, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ रहे हैं। उनके दिल में सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत और प्यार भी होगा कि जाऊँगा खैरियत पूछूँगा अपनी बेटी की। लेकिन आगे पता चला कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घरवाली और आपकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उस्मान मुरझाए हुए परेशान है, गमगीन है। खुशखबरियाँ भी मिल रही हैं कि आपके लिए अजर सवाब वही है जो अहले बदर में शामिल हुए, आपके लिए जो है वो हिस्सा वही है जो अहले बदर के लिए है। लेकिन एक रफ़ीक़ हयात पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हो निकाह में, वो दुनिया से चली जाए तो कितना परेशानी होती है। आइए 8वां एजाज़ सुनिए।
मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है उस्मान क्यों परेशान होते हो, मेरी दूसरी बेटी है उम्मे कुलसूम, वो आपके निकाह में दे देता। यह क्यों नहीं बयान किया जाता, क्यों ज़बानें लड़खड़ा जाती है। फिर अल्लाह ने तकदीर में यह लिखा हुआ था, ये बीवी भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। फिर सैयदना उस्मान परेशान होते हैं। आइए 9वीं ये खुसूसियत सुनिए, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस्मान क्यों परेशान होते हो, अल्लाह की कसम मेरे घर में 40 बेटियां होती, एक के बाद दीगरे आपको देता जाता, आपके निकाह में, आपके ज़ौजियत में दे देता जाता। कोई है ऐसा खुसूसियत का हामिल, कोई है ऐसा अजीम इंसान, ये सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी सीरत, उनका किरदार और उनके ये अखलाक और उनकी ये शान मकाम मर्तबा तो बयान किया जाता है, मैंने भी आपके सामने रख दिया है, लेकिन तारीख़ की भी चीखें निकल जाती है, एक इंसान की भी चीखें निकल जाती है जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का तज़किरा पढ़ता है। और शहादत कैसी, आज जो कुछ भी कहते रहे, लिखते रहे, सुनाते रहे, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत की खुशखबरियाँ पहले दे दी थी, एक नहीं कई दफ़ा। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा है, वाक़या सुना हुआ है, सही हदीस है। ओहद पहाड़ हिलने लग जाता है, हरकत आ जाती है। मेरे नबी अपनी एड़ी मार के फरमाते हैं, ऐ ओहद पहाड़ रुक जा, थम जा, तुम्हें मालूम नहीं है आज तुझ पर कौन कौन मौजूद है। एक नबी मौजूद है इमाम कायनात, एक सिद्दीक मौजूद है अबू बकर सिद्दीक, और 2 शहीद मौजूद है उमर फारूक और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला। मेरे पैगम्बर ने शहादत की खुशखबरी पहले दे दी, शहादत की इत्तलाएं पहले दे दी। आज अगर उनकी शहादत को मुतनाज़ा कहते हो तो नऊज़ बिल्लाह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान को मुतनाज़ा कहा जाएगा। आगे सुनिए, एक और मकाम है, हदीस में आता है, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, सही बुखारी सही मुस्लिम में। आप मदीना के एक बाग में तशरीफ़ फरमा है, उस बाग की 4 दीवारी भी है, दरवाज़ा भी है। मुझे फरमाया कि इस दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मेरी इजाज़त के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। दरवाज़ा खटखटता है, वक़्त बहुत कम है, इख्तिसार के साथ ये वाक़या बयान करता हूँ, अपने असल मकसद की तरफ जाता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, सैयदना उमर फारूक आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त तलब की। आपने फरमाया इनको इजाज़त दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी दे दो। ये आए, आपके साथ बैठ गए, तशरीफ़ फरमा है। तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटखता है, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ फरमा है और इजाज़त तलब की जाती है। मेरे पैगम्बर फरमाते हैं इनको भी जन्नत की खुशखबरी दे दो, लेकिन अला तलवा तुसीबुहु, अला बलवा तुसीबुहु, आज़माइशों के साथ, फितनों के साथ, इम्तिहानात के साथ, तकलीफ़ व मसाइब के साथ इनको खुशखबरी दे दो जन्नत की। एक तो जन्नत की खुशखबरी मिलती है और एक इत्तला दी जाती है, उस्मान आज़माइश का शिकार हो जाओगे। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस्मान आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाफत का, इमारत का ताज पहनाएगा और चोला पहनाएगा, कमीज़ पहनाएगा, यानी आपको खिलाफत मिलेगी। और आपके दुश्मन, बागी, आपके कातिल, ये यहूदी और ये मुनाफिक आपसे ये आपकी खिलाफत को छीनना चाहेंगे। मेरी ये नसीहत है, मेरी ये वसीयत है, आपने इस खिलाफत को नहीं छोड़ना। अब बताएं, मेरे पैगम्बर की मानते या इन जालिमों की मानते? और किस कदर उस्मान की अज़मत को सलाम है। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत पर, नसीहत पर पूरी ज़िंदगी अमल करते रहे, आखिरी दम तक अमल किया और मदीना के अंदर खून खराबा होने से अपने आप भी रुके रहे और दूसरों को भी खून खराबा नहीं होने दिया। जो उस्मान मदीने का अमन ख़राब करने से भी पीछे रहे, अमन को बरकरार रखे, वो अमन का दाई अपना खून जो है वो इस ज़मीन पर बहा दे और अपनी जान दे दे, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत और वसीयत को ना छोड़े। आज उस्मान की उस मज़लूमाना शहादत को मुतनाज़ा बनाया जाता है। सारे एतराज़ात खाम ख्याल और सारे एतराज़ात उनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं इशारे कर देता हूँ, कभी फिर मौका मिला, पहले तो मैं अपने असातिज़ा से और किसी बड़े जय्यद आलिम दीन से ये इंशाअल्लाह
बात रखूँगा कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उन एतराज़ात को भी सामने रखा जाए और उन एतराज़ात का भी जवाब दिया जाए। एक मुफस्सल पूरा एक मज़मून है, वो इंशाअल्लाह कभी आपके सामने हमारी अहले इल्म शख्सियत बयान करेंगे। और काफ़ी दफ़ा बयान हो भी चुका है। हमारे शेख, हमारे मुरब्बी, हमारे मुफ्ती आज़म मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अल-असरी रहिमहुल्लाह ताला इस हवाले से हमारी ज़हन साज़ी पूरी तारीख़ के साथ और कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ हर मौके पर करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मनहज भी, हमारा मसलक भी, हमारी सोच भी, हमारी फ़िक्र भी वही है जो सहाबा कराम की थी और जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। पहला एतराज़ ये होता है कि ये अपनों को नवाजते रहे, अपनों को नवाजते रहे। जो उस्मान पूरे मुसलमानों पर खर्च करने वाला हो वो अपनों को नवाजेगा, ये एतराज़ होता है। ये जी कुरान की एक किरात पर बाकी सारी किरातें उनको छोड़ के एक किरात पर जमा कर रहा है, इसलिए उस्मान को नाशिर कुरान भी और हाफिज़ कुरान भी और जामिउल कुरान भी कहा जाता है। ये तो एजाज़ है, एजाज़ को उल्टा एतराज़ बना दिया गया है। और भी बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं। बहरहाल सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से पहले से इत्तलाआत, पहले से खुशखबरियाँ, पहले से बशारतें दे दी गई। आखिरकार वो मौका आ जाता है जिसको बयान करते ही ज़बान लड़खड़ा जाती है। मैं इख्तिसार के साथ टूटे फूटे अल्फाजों में उनकी शहादत को बयान करता हूँ जो तारीख़ के अंदर मौजूद है। मैं कहता हूँ किसी की शहादत की गवाही ग़ज़वा उहद दे, किसी की शहादत की गवाही ग़ज़वा बदर का मकाम दे, किसी की शहादत की गवाही फ़लाँ मैदान दे, फ़लाँ मैदान दे, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान दे, किसी की शहादत की गवाही पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर मदीना की ज़मीन देगी। और इससे भी आगे चलिए, किसी की शहादत के वक़्त उसके खून के कतरे उहद की ज़मीन पर गिरे, किसी की शहादत के वक़्त उनके खून के कतरे बदर के मकाम पर गिरे, किसी की शहादत के वक़्त फ़लाँ ज़मीन पर, फ़लाँ ज़मीन पर, फ़लाँ ज़मीन पर, और किसी की शहादत के वक़्त खून के कतरे करबला की सरज़मीन पर गिरे, किसी की शहादत की वक़्त उनके खून के कतरे ज़मीन पर बाद में गिरे, रब के कुरान पर गिरे। उनकी शहादत पर कोई शक कर सकता है? और आज भी वो कुरान मौजूद है, आज भी वो कुरान मुसलमान भी देख चुके हैं और हर एक इंसान देख सकता है, वो कुरान मौजूद है। और आगे चलिए, आखिरकार वो 36 हिजरी आ जाती है, ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाता है। मुसलमान जो है अक्सर हज के लिए जा चुके हैं, ईद गुजर चुकी है, और इधर से ये सारे बलवाई, ये सारे जालिम और कातिलीन ये जमा हो जाते हैं। उस्मान सिर्फ खिलाफत को छोड़ दे, हमारा और आपका सिर्फ यही जो है लड़ाई है, यही हमारा मुतालबा है। उस्मान कहते हैं मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत पर अमल करना है। 40 दिन उनको महसूर कर दिया जाता है, घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, जुमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है जिस मस्जिद की तोसी अपने पैसों से की थी, उस कुएँ से पानी नहीं पीने दिया जा रहा जिस कुएँ को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोहरे दमाद अपने पैसों से ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर देते हैं। आखिरकार उस्मान शिद्दत प्यास से कभी कभार आवाज़ें लगाते हैं, कोई है मुझे पानी पिलाने वाले। आज करबला की ज़मीन पर वो सारी बातें तो याद की जाती है कि फ़लाँ का साकी फ़लाँ था, फ़लाँ का साकी फ़लाँ था। क्या उस्मान के साकी को तारीख़ ने बयान नहीं किया? अल्लाह की कसम मौजूद है। जिस तरह करबला की कहानी मौजूद है, उसी तरह उससे पहले इस मज़लूमाना शहादत की, इमाम मज़लूम सैयदना उस्मान की शहादत की कहानी मौजूद है। इनका कौन साकी है, इनको कौन पानी पिलाने वाला है? अली असगर के साकी का पता है, सैयदना हुसैन के साकी का पता है, सब कुछ पता है। क्या उस्मान के साकी का बताना ज़बानें बंद हो जाती हैं, गुंगी हो जाती हैं? कोई और नहीं है, शेर खुदा सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदना अली पानी भर के लेके जा रहे हैं, मशकीज़े लेके जा रहे हैं। जालिमों ने मशकीज़ों पर तीर बरसा दिए। आज वो तीर तो हमें याद रहते हैं कि उनके मशकीज़ों पर तीर बरसाए गए। मैं ये तकाबुल नहीं कर रहा, सिर्फ तारीख़ बयान कर रहा हूँ।
वो तीर फलां जगह से तीर आया, उधर से आया, इधर से आया। क्या जो अली रजी अल्लाह ताला उनके मशकीज़ों पर तीर बरसे थे, उनको पढ़ते हुए, उनको बयान करते हुए क्यों शर्म हया नहीं आती कि उनको छुपाते हो? उस्मान रजी अल्लाह ताला उन पर पानी लेके जा रहे हैं, जालिमों ने नहीं पहुंचने दिया। मेरे अली ने अपना अमामा उतारा, अमामा उतार के, अपनी चादर उतार के सैयदना उस्मान के घर की तरफ फेंक दी। फरमाया उस्मान गवाह हो जा। अली पानी लेके आ रहा था, इन जालिमों ने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। आज सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अहले बैत, दीगर सहाबा के जो है यारों की कहानियां तो सुनाई जाती है, ये बयान नहीं किया जाता कि उस्मान की हिफाजत के लिए मेरे अली ने अपने बेटों को भेज दिया था कि जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, इन जालिमों को अंदर दाखिल नहीं होने देना। जालिम दाखिल नहीं हो सके, लेकिन दीवारों को फलांग के अंदर पहुंच गए। मेरे उस्मान को ज़ोदो-कोब किया, मेरे उस्मान को डांटा डिपटा और मेरे उस्मान की दाढ़ी को पकड़ के ज़मीन पर गिरा देते हैं और ऊपर से हथियारों से वार करके ज़ख्मी कर देते हैं। मेरे उस्मान की पसलियाँ टूट जाती है। ये कहानियाँ भी लिखी हुई है, ये तारीख भी लिखी हुई है। मेरे उस्मान गिर पड़ते हैं और उससे पहले मेरे उस्मान ने कई दफ़ा उनसे खिताब भी किए। अब वक़्त इजाज़त नहीं देता, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को तमाम सहाबा कराम की इज़्ज़त अज़मत को सुनने सुनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम शुहदाए इस्लाम जो सहाबा कराम हो, अहले बैत में से हों, ताबीन में से हों या अहले इस्लाम में से कोई भी हों, जिनको अल्लाह ने शहादत जैसा रुतबा दिया है, उनकी शहादत को बयान भी किया जाए, उनकी शहादत को पढ़ा और लिखा भी जाए। यही इंसाफ है, वरना अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उन पाक बाद हस्तियों के हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे कि हमसे क्या दुश्मनी थी, हमारी मजलूमाना शहादत को बयान करते हुए क्यों तुम्हारी ज़बानें गूंगी हो जाती। आखिरकार उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है और आपके खून के कतरे ज़मीन पर गिरने से पहले कुरान पर गिरते हैं। कुरान की यह आयत गवाह बन जाती है, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर इनकी सारी आज़माइशों और परेशानियों से अल्लाह आपको काफ़ी है। उस्मान को भी काफ़ी हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन। आगे मैं आपको सिर्फ वो मशहूर शख्सियात के कौल और उनके वो अजीम जो है सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के हवाले से अल्फाज बयान करता हूँ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आपको खिराज तहसीन पेश किया है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने भी खिराज तहसीन पेश किया है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने तो एक मौके पे यूँ फरमाया था, उस हुजूम से गुजरते हुए कह कुछ नहीं सकते थे, इसलिए कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने मना कर दिया था कि इनका मुकाबला नहीं करना, इनके साथ लड़ना नहीं है, वरना अल्लाह की कसम तिक्का बोटी करके रख देते। बहरहाल अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजरते हुए फरमाते हैं, लोगों ज़ालिमों क्या कर रहे हो, ला तक़्तुलू उस्मान, उस्मान को कत्ल ना करो, उस्मान को कत्ल ना करो। उस्मान का तो हक तुम्हारे ऊपर ऐसे है जैसे वालिद का हक औलाद पर होता है। ये सही हदीस के अंदर अल्फाज है। उस्मान का हक तुम पर ऐसे है जिस तरह एक वालिद का औलाद पर होता है। अल्लाह की कसम उस्मान ने पूरी उम्मत को और उस वक़्त के मुसलमानों को ऐसे पाला, ऐसी उनकी खिदमत की जिस तरह एक वालिद अपनी औलाद की करता है। ज़ालिमों तुम्हें शर्म नहीं आती। एक और इमाम का कौल है, वो फरमाते हैं ये ज़ालिम, ये बागी जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया है, ये कौम समूद से भी बड़े जो है वो शरीर है और बड़े गंदे लोग हैं। उन्होंने अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी और नबी के हाथों पर आए हुए मोज़े, उनकी लातें और उनकी टांगें काट दी थी। इन्होंने अपने खलीफे को कत्ल कर दिया है। उस्मान तेरी शहादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल और मंजूर फरमाए। ये उस्मान है, इनकी शहादत अल्लाह की कसम तारीख़ के अंदर उसी तरह बयान है जिस तरह दीगर शुहदाए इस्लाम की शहादतें बयान है। इनको बयान करना ये असल ईमान है, ये असल इस्लाम है, और इनके अंदर शक करना ये निफाक है, ये यहूदियत है। ये अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद में से और उनकी नस्ल में से हो सकते हैं, मुसलमानों में से नहीं हो सकते। अल्लाह हम सबको सही कुरान और हदीस की जो है फ़हम अता फ़रमाए, मनहज कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावा इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्लिहु फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ी मशहूर व मारूफ़ जो बात है वो अगर बयान ना की जाए तो यह नाइंसाफ़ी होगी। हदीस में आता है सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी कब्र पर खड़े होते या कब्र से गुज़रते आँखों से आंसू आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते। आपके साथी पूछते, ए उस्मान, जन्नत की और जहन्नम की और हशर के ये सारी बातें बयान होती हैं, ये सारी बातें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप इस तरह परेशान नहीं होते, आप इस तरह रोते नहीं हो। कब्र का जब भी तस्करा होता है, जब भी कब्र से गुज़रते हो या खड़े होते हो, आप ज़ारो कतार रोने लग जाते हो। क्या माजरा है? मेरे उस्मान ने फरमाया, यह सही हदीस के अंदर मौजूद है, फरमाया मैंने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना था। आप फरमाया करते थे, लोगों, ये जो कब्र है ये आखिरत की सीढ़ियों में से, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया, आगे वाले सारे मराहिल, सारे वाले जो आगे मराहिल आएंगे उसमें भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। जो इसमें पकड़ा गया, जो इसमें जो है वो अपने आप को ना बचा सका, वो आगे भी नहीं बचा सकेगा। उस्मान ने हमें दावत फ़िक्र दी है, आखिरत की फ़िक्र, कब्र की तैयारी की फ़िक्र। अल्लाह हम सबको इस हदीस के मुताबिक भी अमल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।